जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि बांग्लादेश भारत की निगरानी करने के लिए टर्की से खरीदे गए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कई तरह की कशमकश बन रही थी कि क्या वाकई में इन्होंने ये ड्रोन फ्लाई किए थे या फिर ये इन्होंने अपनी ही सीमा के अंदर किए थे। लेकिन अब मेघालय पुलिस ने इन ड्रोन्स को देखे जाने की पुष्टि कर दी है और ये इन्फॉर्मेशन सीधा बीएसएफ के हेडक्वार्टर पहुंचाई है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि बांग्लादेश ने ये जो हरकत की है उसके पीछे दो कारण है। या तो वो अपनी यहाँ पर भारत को अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर वो भारत की निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये ड्रोन दोस्तों, ये कोई आसान या मामूली ड्रोन नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक ड्रोन माना जाता है टर्की का। हालांकि मणिपुर पुलिस ने बीएसएफ को इस पूरे मामले की जानकारी दी है और बाकायदा इसका जो ट्रांसपोंडर कोड है TB2R1017 इस नाम से इसे डिटेक्ट भी किया है। अब कहा जा रहा है कि बीएसएफ अब अपने यहाँ पर SA-16 मिलगेट और SA-7 मैन पैड्स यहाँ पर तैनात कर सकती है। और ये जो सिस्टम है वो खास तौर पर यूएवी जैसे कम उड़ान वाले जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए डिजाइन किए गए। हालांकि टर्की का ये ड्रोन काफी एडवांस है, क्या इसकी रेंज में आ पाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस हरकत से भारत की सुरक्षा बलों की जो सतर्कता है यानी कि अलर्टनेस है वो बढ़ गई है। इसीलिए दोस्तों अभी एक और बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कुछ ऐसी हरकत दोबारा बांग्लादेश ने की तो इन ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मेगा इंजीनियरिंग के द्वारा एक नया एडवांस डुअल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया गया है, जिसे कि हाल ही में मैपकॉन 2024 में प्रदर्शित भी किया गया है। और ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये हल्का और वर्सेटाइल ट्राइपॉड पर लगा हुआ है और इसका इस्तेमाल कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए किया गया है। और ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मेगा इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया ये जो सिस्टम है वो 4th जनरेशन की मिसाइल है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 6 किलोमीटर की है और इसे खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर चुनौतीपूर्ण इलाकों में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। ये स्वदेशी मैनपैड न केवल देश की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा बल्कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी में भी भारत की जो उपलब्धि है उससे भी ये प्रदर्शित करेगा। ये मेक इन इंडिया पहल का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण भी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तेजस मार्क 2 का एक स्केल मॉडल 2025 एरो इंडिया में दिखाया जाएगा और अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि खास करके इस फाइटर जेट के आर्मामेंट कॉन्फ़िगरेशन को लेकर है। जो मॉडल दिखाया जाएगा उससे पता चलता है कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट इसमें अधिक हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी कि करीबन 11 हार्ड पॉइंट्स इसमें लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फाइटर जेट में दोस्तों ट्विन अस्त्र लॉन्चर होगा, जिसमें कि अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। और इस मिसाइल के लिए इसमें डुअल रैक पाइलॉन होगा जो कि कई लक्ष्यों के खिलाफ इस फाइटर जेट की क्षमताओं को बढ़ाएगा। और ये जो डुअल रैक कॉन्फ़िगरेशन है वो तेजस मार्क 1A के लिए भी है। यानी इस फाइटर जेट में रुद्रम 2, इसके अलावा हाई स्पीड लो ट्रैक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, क्वाड सॉ लॉन्चर, ड्रॉप टैंक, टारगेटिंग पॉड, जनरल पर्पस बम आदि इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे। मतलब साफ है कि तेजस मार्क 2 को भारत अपनी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार कर रहा है। यहाँ पर अस्त्र मिसाइलों के लिए जो डुअल रैक पाइलॉन है वो गेम चेंजर होगा, जो कि पर सॉटी में अधिक संख्या में हमले करने की इस फाइटर जेट को अनुमति देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि 2023 में पोलैंड ने भारतीय हथियारों और गोला बारूद का आयात किया है। हालांकि बड़ी संख्या में तो नहीं किया, लेकिन यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए एक घातक युद्धपोत बनने जा रहा है, जिसकी स्टील कटिंग सेरेमनी अभी हाल ही में आयोजित की गई है। और यह है भारत का पहला नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल। इस वेसल में हवाई हमलों से बचने के लिए 32 यानी कि 32 मिसाइलें लगाई जाएंगी, जिसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया जा रहा है। इंडियन नेवी को कुल ऐसे 6 जंगी पोत मिलेंगे जो कि 2027 से इंडियन नेवी में कमीशन होना शुरू हो जाएंगे। इन जहाज़ों को हाई स्पीड युद्धपोत के रूप में तैनात किया जा रहा है। साथ ही इनमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार के साथ एडवांस हथियार और सेंसर सिस्टम भी लगाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स की होगी वो है कि इनमें सबसे आधुनिक हथियार लगाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन NGMVs में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि देखा जा सकता है कि ये अब 8 की जगह केवल 4 ब्रह्मोस मिसाइलें ले जा सकता है। हाल ही में जो इनका डिजाइन रेंडर हुआ है वो बताता है कि अब इसमें ट्विन कैनिस्टर ब्रह्मोस लॉन्चर हैं, जबकि पहले 8 थे। हालांकि इसके पीछे भारतीय नौसेना की कोई अपनी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि जब पहले क्वाड लॉन्चर थे इनसे इन NGMVs की जो क्षमता थी वो और ज्यादा घातक हो सकती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि AMCF फाइटर जेट को लेकर आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब AMCF फाइटर जेट में 23 mm ट्विन बैरल
GSS-23 कैनन की जगह एक हायर कैलिबर गन लगाने का विचार कर रही है। आपको बता दें कि AMCA का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 27 टन का होगा, यानी कि इसमें और ज्यादा शक्तिशाली वेपन सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर दो चीजों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें कि 4 बैरल 25 mm कैटलिंग टाइप कैनन या फिर 30 mm GSS-30 कैनन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसने की इंडस्ट्रियल डीजल इंजन को डिजाइन किया है, वो अब भारतीय नौसेना के साथ बात कर रही है ताकि वो भारतीय नौसेना की जो इंजन रिक्वायरमेंट है 12 सबमरीन्स की जो कि प्रोजेक्ट 76 के तहत बनाई जाएंगी, उसमें वो इनिशिएट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये इंजन 1300 किलोवाट का मैक्सिमम पावर जनरेट करेंगे और प्रत्येक का वजन 6 टन होगा। दरअसल पनडुब्बियों को इस तरीके के इंजन की सख्त जरूरत होती है जब वे स्नोकल डेप्थ में जाने से पहले लिथियम आयन बैटरीज को रिचार्ज करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एलन मस्क के स्टारलिंक ने रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन को बड़ा फायदा पहुंचाया और इससे रशिया काफी परेशान हो गया था, लेकिन रशिया ने दोस्तों समय रहते एलन मस्क के स्टारलिंक किलर को तैयार कर लिया है। इससे अमेरिका काफी टेंशन में आ गया है। रशिया का ये जो नया सिस्टम है वो स्टारलिंक जैसे जो सैटेलाइट सिस्टम्स है उससे जुड़े हुए जो भी UAVs हैं उन्हें डिटेक्ट कर सकता है और उनके सिग्नल्स का पता लगाकर उन्हें खत्म कर सकता है। ऑफिशियली इसका नाम कलिंका मॉनिटरिंग सिस्टम है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन ने स्टारलिंक की मदद से रशिया को अपने ड्रोन से काफी नुकसान पहुंचाया था। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका ये जो स्टारलिंक किलर है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर हवाई और समुद्री ड्रोन्स का पता लगा सकता है। इसे रशिया के CBST ने तैयार किया है। यही नहीं, रशिया का ये जो कलिंका है ये स्टारलिंक के मिलिट्री संस्करण स्टार शील्ड के कम्युनिकेशन टर्मिनलों को भी गाइड कर सकता है। यानी कि दोस्तों, रशिया टेक्नोलॉजी में भले ही पीछे है लेकिन वो देर नहीं बल्कि दुरुस्त आता है। दोस्तों, अफगान आर्मी ने सितवे बंदरगाह के पास एक टाउनशिप पर कब्जा कर लिया है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी समूह रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RSO और ARSA से जुड़े रोहिंग्याओं को सफेद झंडे के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। लगभग 37,000 रोहिंग्या अब बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे हैं और अफगान आर्मी ने बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, जिससे कि अब बांग्लादेश की सेना के साथ उनकी जंग शुरू हो सकती है। यहाँ पर भारत ने भी दोस्तों अफगान आर्मी के साथ कुछ कूटनीतिक संपर्क भी स्थापित किए, क्योंकि दोस्तों म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है वहां पर भारत के द्वारा बनाया जा रहा सितवे पोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कूटनीतिक संपर्क स्थापित किया गया है। और आप सब जानते हैं कि ये भारत का कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।